हक की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज के खास प्रोग्राम हक की बात में। देश में चुनाव खत्म होने के बाद आज पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर दिया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी खत्म हो चुका है। इसके बाद सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया है। पेट्रोल डीजल के दाम में ये बढ़ोतरी 2 महीने से भी ज्यादा समय बीतने के बाद हुई है। इससे पहले बीते 27 फरवरी को पेट्रोल 24 पैसे और डीजल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। तब 2 महीने बाद पेट्रोल की कीमत में 15 पैसे तो डीजल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। और वहीं मंगलवार को दिल्ली के बाजार में पेट्रोल उछलकर 90 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर और जबकि डीजल 80 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। तो देश में चुनाव खत्म होने के बाद आज पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला है, जिसके बाद अब ये सवाल उठने लाजमी है कि चुनाव के वक्त क्यों नहीं बढ़ता आखिर तेलों के दाम। आखिर पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो चुनाव के दौरान क्यों नहीं बढ़ते हैं। चुनाव में सस्ते का खेल अब महंगाई निकालेगी आम जनता का तेल, क्योंकि जिस तरीके से तेल के दाम बढ़ने के बाद जाहिर है कि आम जनमानस का जो जेब में वो भारी आएगी। और आइए आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो जैसे पिछले साल हम लोगों ने किया था, पिछले साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी, ताकि उन लोगों को आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी सारी जो जितने डेली वो कमाते थे वो उससे मदद होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस आर्थिक तंगी के दौर में उनको मदद मिलेगी। तो लगभग पिछली बार भी हम लोगों ने 1,56,000 ऐसे ड्राइवर्स की मदद की थी। उन सब की मदद इस बार भी दिल्ली सरकार करेगी। ये बहुत ही कठिन दौर है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं, और ख़ास तौर से ये जो सेकंड वेव आई है, ये सेकंड वेव तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम सब लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना दुख है, चारों तरफ लोग कितने परेशान हैं, चारों तरफ लोग कितने बीमार हैं। मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है, ये समय एक अच्छा इंसान बनने का है। सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, सब लोग आपस में मिल के एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त कोई राजनीति नहीं करनी, सब मिल के करें। चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी जात के हों, ये बीमारी तो किसी को नहीं दिखती। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई बीमार है उसको अस्पताल में एडमिट कराने की मदद कर सकते हैं। अगर किसी को बेड नहीं मिल रहा, उसको बेड दिलवाने में, ढूंढने में उसकी मदद कर सकते हैं। अगर किसी को कई बार केवल सूचना मिल जाने से काफ़ी मदद मिल जाती है, किसी को ऑक्सीजन दिलवाने में मदद कर सकते हैं। किसी के घर में सब बीमार हो गए, उनको खाना खिलाने में मदद कर सकते हैं, उनके घर पे खाना पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। इस वक्त ऐसे बहुत लोग होंगे जिनकी रोज़ी रोटी नहीं चल रही होगी, गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक मदद कर सकते हैं ताकि उनका घर चल सके। तरह तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरी सब लोगों से अपील है, हाथ जोड़ के अपील है कि सबकी मदद कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। बहुत पुण्य लगेगा और तभी देश की तरक्की होगी। और अगर हम सब मिलके इससे लड़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हम कोरोना से जीत पा लेंगे। नमस्कार। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लगाया है। बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया, कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया। 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। बिहार सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।
कोरोना मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने अब ये बड़ा कदम उठाया है, सख्ती से कदम उठाया और बिहार में लॉकडाउन लगा दिया है। तो बिहार सरकार का ये बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लगाया गया बिहार सरकार द्वारा और ये लॉकडाउन 15 मई तक लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 15 मई तक बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। जिस तरीके से कोरोना का तांडव मचा हुआ है, कोरोना का कहर लगातार जारी है, उसको देखते हुए बिहार सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और बड़ा कदम उठाते हुए बिहार सरकार ने 15 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है और ये सख्त कदम बिहार सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए उठाया है। तो हक की बात में आज जिस तरीके से जो मुद्दा है आज हमारा, वो है बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के कि आखिर ये दाम चुनावी माहौल में क्यों नहीं बढ़ते। क्या अब फिर एक बार महंगाई का खेल शुरू हो गया है? जैसे चुनाव खत्म हुआ, एक बार फिर से महंगाई का खेल शुरू हो गया। तेल की कीमतों में आखिर क्यों आग लगी? क्या महंगाई ने आपका बजट बिगाड़ा है? आप इन सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं और आप अपने मन की बात रख सकते हैं। टेलीविजन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और आप अपनी राय हमारे साथ रखिए। आपकी बात को शासन, प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। तो टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों पर आप कॉल करिए और आप अपनी बात को बड़ी बेबाकी के साथ रखिए, बुलंदी के साथ अपनी बात रखिए। हक की बात में आपका ये अधिकार है। आपको ये एक ऐसा एएनबी न्यूज एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जिसमें आप अपनी आवाज को रख सकते हैं, बुलंद आवाज को रख सकते हैं और इसके साथ ही अपनी आवाज को, अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और अपनी बात रखिए कि देश में चुनाव खत्म होते हुए आखिर डीजल और पेट्रोल के दामों में क्यों बढ़ोतरी हो रही है, चुनावी माहौल के दौरान क्यों नहीं बढ़ोतरी हुई थी। और आज जिस तरीके से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा कर दिया है, 5 राज्य में जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे, चुनाव होते ही, परिणाम घोषित होते ही आज ये एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा देखने को मिला है। तो चुनाव के वक्त आखिर इन तेल के दाम क्यों नहीं बढ़ते हैं? चुनाव में सस्ते का खेल और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद महंगाई शुरू हो जाती है। तो चुनाव में सस्ते का खेल, अब महंगाई निकालेगी आम जनता का तेल? ये एक बड़ा सवाल है। क्या जिस तरीके से बजट गड़बड़ाएगा आम जनता का, क्योंकि लगातार तेल और डीजल के दाम पिछले 2 महीने से जिस तरीके से स्थिर थे, लेकिन अब 2 महीने बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, परिणाम घोषित हुए, एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। तो अगर आज का जिक्र किया जाए तो 2 महीने बाद पेट्रोल की कीमत में 15 पैसे और डीजल की कीमत में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के बाजार में पेट्रोल के दाम अब 90 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं और जबकि डीजल 80 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर पर चला गया है। तो तेल की कीमतों में आखिर ये आग क्यों लगी है? क्या महंगाई ने आपका बजट बिगाड़ा है? आप अपनी बात रख सकते हैं बेबाकी के साथ और अपनी बात को शासन, प्रशासन, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और अपनी बात को बड़ी बेबाकी के साथ रखिए। आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचाइए। आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और एएनबी न्यूज चैनल ये एक आपको ऐसा मंच साझा करता है, ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सकती है। तो और इसी खबर पर ज्यादा हमारे साथ अपनी राय रखने के लिए आनंद हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। आनंद, कहिए, अपनी बात रखिए। आपकी बात ठीक है, ये इलेक्शन की वजह से ही रेट नहीं बढ़ाए थे ताकि 2 मई को दीदी चली जाए, पर गवर्नमेंट को फायदा नहीं हुआ उसमें कुछ भी। बाकी जितने भी चाहे कंपनियां हैं, चाहे वो आजाद हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे तेल कंपनी है, चाहे इवन कोर्ट्स हैं, हम तो ये देखते हैं, आज हम 67 साल के हो गए, छोटे से लेकर अब तक यही देखा है, ये सारे ही गवर्नमेंट के ही टाउट होते हैं अपनी प्रमोशन के लिए। ये कोई जो इनको ताकत मिली हुई है वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ वो
एक सेशन, नाम मैं भूल गया, TN सेशन थे जो आए थे, उन्होंने इलेक्शन का रास्ता दिखाया। उसके बाद तो ये हमेशा ही सारे डाउट रहते हैं। दीदी गई नहीं, अब रेट बढ़ा दिए। रेट तो पहले ही बढ़ने थे। हाँ, ये तो ताकि दीदी को भगाने के लिए करा, वो भी इनके काम नहीं चला जी। हाँ, इसलिए नहीं बढ़ाए रेट, और तो कोई कारण नहीं है। पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हो रहे हैं उनको देखते हुए ये रेट नहीं बढ़े थे 2 महीने से, आपके कहने का मतलब ये है, और अब जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो रेट फिर से बढ़ा दिए गए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी बात को रख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके और अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो जिस तरीके से देश में चुनाव खत्म होने के बाद आज पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर से इजाफा हुआ है तो सवाल उठना लाजमी है। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र बंसल जी। जी, अपनी बात रखिए सुरेंद्र जी। हम ये कहते हैं ये स्टेटों को थोड़ी गाइडलाइन होनी चाहिए। जो इतना टैक्स ले रहे हैं ज्यादा, वो टैक्स को घटाएं, रेट ना बढ़ाएं। पेट्रोल और डीजल का रेट नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। जो स्टेट इतना लूट रही है, कोई भी स्टेट है, पंजाब है या कोई और है, ठीक है, इस स्टेटों का टैक्स को कम करना चाहिए। जो ये करप्शन इतनी ज्यादा हो रही है, ये जितने बड़ी बड़ी स्टेटें हैं, ये सारी अपना इनका टैक्स ज्यादा बनता है ना, बनता है। एक पेट्रोल पंप वालों का भी टैक्स ज्यादा है, उनका भी कमीशन कम कर देना चाहिए, ताकि जो भी लोग हैं, जनता है, उनको थोड़ी सी राहत मिले। राज्य सरकारों को अपना जो कर लेती हैं वो उसमें कटौती करनी चाहिए राज्य सरकारों को, आपका कहना का मतलब ये है सुरेंद्र जी? ठीक बात, चलिए। सरकारों को अपने जो टैक्स है उसमें कटौती करनी चाहिए, और ये हो सके तो पेट्रोल पंपों की कटौती भी कर देनी चाहिए। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपनी राय रखने के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना काल में अब एक बार फिर से महंगाई बढ़ गई है, और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिंकू जी। रिंकू जी कहिए, अपनी बात रखिए आप। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। जी सर जी, रेडियो वाले क्या बनेगा जी, से शाम को रेडियो लगाते हैं जी। आगे से वो हमसे मैं की किस्त मांग रहे हैं, खर्चा मांग रहे हैं, कैसे करेंगे हम कराने के लिए? क्यों रेडियो का जैसे चलता शाम को, अंडे वाले हो गए, पनीर वाले हो गए जी, मीट की दुकान, ऐसे में जी शाम को हमारा काम चलता है। तो काम हमारा ठप हो जाता है, 2 हफ्ते हो गई। रात से 2 दिन पहले लॉकडाउन कर दिया, बच्चे बाद अब पूरा लॉकडाउन कर दिया है। अब आगे हमने किस्त भी देनी, घर का खर्चा चलाना होता है, ये अब किसका कैसे हम थोड़ा सरकार के अफसरों को। हेलो जी जी, रिंकू जी कहिए आप। हाँ जी, ये मैं यही कह रहा हूँ, मैं जैसे भी हमारा अब धंधा खत्म हो गया ये रेडियो वाला का जी। धंधा खत्म हो गया। सरकार से आपको काफी कुछ अपेक्षाएं हैं कि सरकार आपकी कुछ मदद के लिए कोई ऐसा पैकेज लेकर के आए कि जिससे आप लोगों को कुछ सहूलियत मिल सके। चलो वो तो मुझे नहीं, जैसे कि हमारे किस्त लेने आते हैं प्राइवेट वाले, 2 हफ्ते में किस्त हमारा लोन हुआ है, अब वो भी किस्त मांग रहे हैं, हम किस्त कैसे करके देंगे जी? ठीक बात, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू आपको अपनी बात रखने के लिए। तो जिस तरीके से अब ये एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, ये एक बार फिर से जनता की जेब को ढीली करने के लिए मजबूर करेगी जनता को, क्योंकि एक तो पहली बात कोरोना काल चल रहा है, और दूसरा ये कि इस कोरोना काल के दौरान ये जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ोतरी हुई है, ये एक बार फिर से जनता को एक बड़ी मार साबित होगी, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं जिस तरीके से कोरोना के। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। गुरु तेग बहादुर सिमर
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, ये इलेक्शन होने के बाद एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र जी। राजेंद्र, रखिए अपनी बात, आप रखिए। हाँ जी सर जी, आप तो यही गल सुनने भी जेड़ा बंदा बीमार आ, कोई भी बंदा बीमार है ना, ये आप मतलब हाथ नाल उन्हें सहारा देता, हैंड खड़ा करता ना, जे आप कह दिए कोले जाके भी यार तो बस थोड़ी देर के लिए है जी, वो डीमोरल हो जाएगा। आदमी बोलता मैं तो यार जाने वाला हूँ, है कि नहीं? फिर अगर बीमार है उसको बोले कि नहीं ठीक है यार, तू ठीक है, डर मत, तू हम तेरे साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपनी बात रखने के लिए। तो इसी कड़ी में एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, मोहम्मद शमशाद जी। शमशाद जी कहिए। चलिए, संपर्क नहीं हो पाया, तो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप भी अपनी बात को बड़ी बेबाकी के साथ रख सकते हैं कि देश में आखिर चुनाव खत्म होने के बाद ही कैसे डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। क्योंकि 2 महीने से जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दामों में स्थिरता थी, क्या चुनाव की वजह से थी? जब तक चुनाव थे तब तक डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई। चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होने लगी। तो ये क्या चुनाव का असर था? और अगर था तो क्या चुनाव के दौरान आखिर क्यों नहीं डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती? आम जनता को उस समय क्यों लालच दिया जाता है? आम जनता को उस समय क्यों भरोसे में लिया जाता है कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, आपके हक के लिए, आपके हित के लिए सरकारें हैं? तो इन तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए या आप अपने बात रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। और एक बार फिर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नागेंद्र जी। नागेंद्र जी कहिए। नमस्कार सर, हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर जी, बोलिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब ये लोग विपक्ष में होते हैं तो इनकी भाषा कुछ और होती है, और जो हंगामे और लोकसभा में, सड़क पे, संसद में जो करते हैं वो, अगर आप पुराने वक्त की अगर बात याद करें तो किस तरह का व्यवहार इन लोगों का होता था। आज की ये क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं इसको जीएसटी से जोड़ते सर? हमारे अगल बगल में छोटे छोटे देश हैं, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, उनका जो पेट्रोल है वहाँ पर तो 50 रुपए और 52 रुपए के ऊपर पेट्रोल पंप पर लीटर मिलता है। बिहार के लोग नेपाल में जाकर के तेल डलवाते हैं सर। अब ये क्या लोगों का और तेल निकालेंगे? कुछ तो खुदा ने निकाल दिया, कुछ कोरोना ने निकाल दिया, बाकी जो बचा वो महंगाई ने मार दिया। ये मतलब सरकार को सोचना चाहिए सर
कि इस तरह से आप लोगों को तंग करके, लोगों का ट्यूमर निकाल करके राज नहीं कर सकते। इसको सही मानों में राज नहीं है ये आप लोग जिस तरह से जो आपकी सोच है उसके जो आपने वायदे किए थे उसके बिल्कुल विपरीत आप काम कर रहे हैं, और आपको पूरा देश पश्चिम बंगाल की तरह सबक सिखा के रख देगा। यहाँ पर बहुत सारे शेर और शेरनियां बैठे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपनी राय रखने के लिए। तो जीएसटी से जोड़ना चाहिए, ये नागेंद्र जी का कहना था। और इसी के साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद शमशाद जी। शमशाद जी, कहिए आप। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एक तो इंसान देखिए कहीं अपना रोजी रोटी सबसे होता है, रोटी कपड़ा और मकान, क्या समझे, उससे इंसान। हमारा आवाज जा रहे हैं आप तक? जी आ रही है, आप रखिए अपनी बात रखिए आप। जी, सबसे मेन चीज है रोटी के लिए इंसान तड़प रहा है। अब देखिए लॉकडाउन लग गया, ऊपर से इसका महंगाई। मेन चीज क्या है, सरकार जब से बंगाल से हारा है ये बौखला गया है। इसका जितना विधायक है सब बौखला गया है। अब बौखलाहट में ये देखिएगा बहुत जल्दी, ये अगर यूपी का इलेक्शन होता है तो ये बहुत जल्दी हारेगा। नहीं, यूपी का रहने वाला हो, समझ गए, ये बहुत जल्दी यूपी से हारेगा। इसका जो है घंटी बज चुका है, समझ में। तो ये गरीबों का सरकार नहीं है, ये सरकार है पूंजीपति वालों का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशाद आपको अपनी बात रखने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, आप सुन रहे हैं कि लोगों की क्या राय है कि किस तरीके से सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं कि आखिर महंगाई पर लगाम लगाने पर क्यों नहीं लगा पा रही है सरकारें। तमाम सारे सवाल उठा रही हैं और जिस तरीके से लोग इसको चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं कि चुनाव थे, शायद यही वजह थी कि अभी तक महंगाई नहीं बढ़ रही थी, डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। जाहिर है कि अगर डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होगी तो अन्य वस्तुओं में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उनमें भी महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है सारा वो डीजल पेट्रोल के माध्यम से होता है। और एक और दर्शक इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंद्रजीत सिंह जी। इंद्रजीत जी, कहिए आप बात। जी, हम ये बोल रहे हैं पेट्रोल तो महंगा हुआ है, जो खाने का सामान है जैसे सरसों का तेल है दूसरा, वो तो 170 रुपए में हो गया, जिसका भाव 70-80 रुपए था, उसकी तरफ कोई ख्याल नहीं देता। इसके बारे में क्या है? बिल्कुल इंद्र जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होगी तो अन्य सारी सामग्रियों में के दामों में इजाफा होगा। सरकार को ये इस चीज सोचना चाहिए, वही कह रहे हैं। तो आपका क्या इसमें मत है, आप क्या बात रखना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही रखना चाह रहा हूँ कि इसका वैट हटाए या जो सेंटर की ड्यूटी है उसको कम करना चाहिए। लोगों का तो तेल छट के पानी निकल रहा, कुछ भी नहीं रहा लोगों के सीट के अंदर। आप ये देखो कि पेट्रोल तो 10-20-50 रुपए बढ़ गया, जो सरसों का तेल है 70 से 170 हो गया, जो 70-80 का तेल था 170 है। इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। आपको मीडिया वालों को तो बोलना चाहिए ना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको अपनी बात रखने के लिए। तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस पर लोगों की ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आप सुन रहे हैं कि यही है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई पर लगाम लगाने का काम सरकार का होता है, सरकार इस पर लगाम लगा सकती है। हालांकि जिस तरीके से जीएसटी के दायरे का अगर जिक्र किया जाए, जीएसटी के दायरे में डीजल और पेट्रोल को लाने की बात कही जा रही थी, तो इस पर वित्त मंत्री ने हालांकि पहले बयान भी दे चुकी हैं कि इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई मंशा नहीं है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जा सके। सरकार इस पर मंथन कर रही है, विचार कर रही है। हालांकि दो मत देखने को मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर का भी एक और बयान आया था जिसमें कहा गया था कि जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल को नहीं लाया जा सकता है। तो सरकार को इस चीज के बारे में मंथन करना पड़ेगा और सरकार को सोचना पड़ेगा कि आखिर सरकार के अंदर बैठे हुए लोग ही मतभेद कैसे है, उनके जो बयानबाजी आ रही है उनमें अंतर कैसे पाया जा रहा है, क्योंकि तमाम सारी चीजें जो सामने आ रही हैं वो जनता के लिए होती हैं। और अगर डीजल पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है तो जनता में कहीं ना कहीं इस चीज़ की नाराजगी बैठेगी। और ये बड़े सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव के वक्त डीजल और पेट्रोलों के दामों में क्यों नहीं बढ़ते हैं। तो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और आप अपनी बात को बेबाकी के साथ रख सकते हैं, हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं बात, और अपनी बात को शासन, प्रशासन और सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो एनबी न्यूज चैनल ये एक आपको ऐसा मंच देता है, खुला मंच देता है, जिसके माध्यम से आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, बेबाकी से अपनी बात को रख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और आप अपनी राय, अपनी बात रखिए। तो डीजल और पेट्रोल के दामों में, और एक और दर्शक इसी कड़ी में जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अनिल जी। अनिल जी, कहिए, आप रखिए अपनी बात।
देखिए जी, अभी कुछ देर पहले एक दर्शक बोल रहे थे कि सरसों का तेल 170 रुपए की बोतल होगा। ठीक है। जो जिम्मेदार है वो कहता है कि मेरी सरसों बिके 80 रुपए 8,000 रुपए क्विंटल। ठीक है। मेरा गन्ना बिके 1,500 रुपए क्विंटल, चीनी मुझे 10 रुपए किलो मिले। ठीक है भाई, जब तक सभी लोग मिलके नहीं चलेंगे तब तक एक दूसरे पे कोई लाछन लगाने से कुछ नहीं बनेगा। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा माल महंगा बिके और मुझे सस्ता। सरकार इसमें क्या करेगी बताओ? सरकार का क्या दोष है? ठीक बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के जो दामों में इजाफा हो रहा है, जनता की मांग है, आम जनमानस ये कह रही है कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए और राज्य सरकारों के जो कर हैं उनको राज्य सरकारें कम करें, तो डीजल पेट्रोल के दामों में कमी आएगी, तो जो आम जनता पर बोझ पड़ रहा है वो थोड़ा हल्का होगा। सर आपकी बात ठीक है, सरकार में इतने बड़े समझदार लोग बैठे हैं, अगर ये चीज होनी होती तो करना देते। बताओ कौन व्यक्ति है जो अपनी सरकार होते हुए पब्लिक की तरफ से रोष लेगा कि पब्लिक उनको ना स्वीकार करे? कुछ तो कारण होगा ना। अगर पीछे से तेल के दाम अगर तेज है तो यहाँ पे बढ़ रहे हैं, अगर तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो किराया भी बढ़ रहा है, लोगों को नहीं बेनिफिट हो रहा है। अब कुछ लोगों को मान लो खुश करने के लिए ये कुछ कर दिया जाए तो देश कैसे चलेगा बताओ? आज हालात क्या हुए बड़े। अगर मान लो सरकार सहयोग ना देती तो अब तक तो यहाँ पे लाखों के ढेर लग चुके होते। कुछ लोग समझे ना कि सरकार के ऊपर दोष दे दिया, तेल बढ़ा दी, तेल बढ़ाया है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपको अपनी बात रखने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, उसको देख करके राज्य सरकारें लॉकडाउन भी लगा रही हैं, जिसको लेकर के लोग ये भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अब एक तरफ से कोरोना की मार थी और दूसरी तरफ से अब डीजल पेट्रोल की मार है। तो हक की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। हक की बात। गुरु तेग बहादुर सिंह 1667 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਔਰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸਾਮ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਢਾਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। कम ब्रेक और ज्यादा खबर।